इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। और इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उनके ऐलान के बाद अब तक आखिर क्या क्या हुआ, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से यह लागू हुआ है युद्ध विराम, संघर्ष विराम, जिसे सीज फायर कहा जाता है। और इस सीज फायर के बाद ट्रंप ने कहा दोनों देश इसका पालन करें। आज सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था सीज फायर का ऐलान। ट्रंप ने कहा पहले 12 घंटे ईरान सीज फायर करेगा, ईरान के बाद इजराइल 12 घंटे सीज फायर करेगा, यानी 24 घंटे पूरा होने के बाद युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर हालांकि बड़ा हमला किया, एक के बाद एक कई हमले यहां पर ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए। और इजराइल के बीरशेवा में ईरान के हमले में 13 लोगों की जान तक चली गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम का हालांकि ऐलान कर दिया है, यानी कि युद्ध विराम जिसका दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ट्रूथ सोशल मीडिया के जरिए किया गया था अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके, जिसकी जानकारी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की थी, उस पर मुहर यहां पर लगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। तो 12 दिनों का यह युद्ध बेहद भयंकर मोड़ पर पहुंचा और आखिरकार सीज फायर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन सुबह सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के शहर बेरशेवा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से खतरनाक हमला बोला। ईरान के ने डायरेक्ट रिहायशी इलाके में मौजूद कई ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बनाया और मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद बेरशेवा शहर में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। तो वहीं इमारतों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी तबाही को बयां करती हुई नजर आई। ईरान के इस हमले में 13 इजरायली लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के लापता होने की भी खबर है और कुछ मलबे के नीचे दबे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी जो मिसाइलें दागी गई हैं उसकी तस्दीक करती हुई मौके से ये तस्वीर सामने आई, जहां ईरान के हमले में देखिए किस तरह से इजराइल की इमारत जमींदोज यहां पर हो गई। और देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में जो तबाही मचाई उसके सबूत आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया और ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है ये उन इमारतों की है, ऊंची ऊंची उन मजबूत इमारतों की जहां ईरान की मिसाइलें आग का गोला बनकर गिरी। तबाही ऐसी कि वहां चीख पुकार मच गई, लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हमारे जाबाज सहयोगी की जाबाज रिपोर्टिंग रिफत अब्दुल्ला की आपने देखी किस तरह से कैमरे में ये सब कैद भी हुआ था। कई की किस्मत अच्छी थी, उनकी जान बच गई, वही कई लोगों के मलबे में दबने से जान चली गई। जिंदगी अभी भी बताई जा रही है कि हो सकता है इस मलबे के नीचे सिसक रही हो। सीज फायर का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बाकायदा पोस्ट करके आपसी सहमति दोनों देशों के बीच बनी, ये कहा गया। लेकिन क्योंकि अभी वक्त है इसलिए माना यह जा रहा है कि ये युद्ध जो है उस मोड़ पर अब भी नजर आ रहा है जहां पर ईरान ने इजराइल की इमारतों को, कई ठिकानों को निशाना बनाया। और देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में जो भारी तबाही मचाई है उसके सबूत आपकी स्क्रीन पर। जहां सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, यह तस्वीर उन इमारतों की है जहां ईरान की मिसाइलें आग का गोला बनकर कहर बनते हुए टूटी। तबाही का एक ऐसा मंजर नजर आया जहां पर सिर्फ और सिर्फ जिंदगियों की चीख सुनाई दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां भी महफूज ठिकाना नजर आ रहा था इधर उधर भागने लगे। कई लोगों की किस्मत अच्छी थी, जान बच गई, लेकिन कई लोग मलबे में दबने की वजह से अपनी जान यहां पर गंवा बैठे। लेकिन धमाके के बाद की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से शहर में धुएं का ये काला गुब्बार उठता हुआ नजर आया जहां पर यह हमला किया गया। और देखिए इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था कि वो एक बार फिर अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद ऐसा दिखने लगा। ट्रंप ने किस तरह से दुनिया को फिर से अमेरिका की निर्णायक छवि दिखाने की कोशिश की है ये सामने आता है। यानी कि सीज फायर का मतलब क्या है, इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रतिबद्धता जो है वो यहां पर सामने आई है। इजराइल के जंग के जरिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह से बर्बाद किया वो सामने आया और सीज फायर के जरिए फिर से शांति दूत वाली छवि को दिखाने की कोशिश देखिए यहां पर की गई है। और युद्ध के मैदान में पहली बार अपने GBU-57A यानी कि 57A बी बम का टेस्ट भी यहां
यहां पर किया गया। यानी कि ट्रंप के लिए सीज फायर के आखिर ये पूरे मायने क्या हैं, इसके जरिए आप समझ गए होंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने इजरायल के रिहायशी शहर बेरशेवा पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद बेरशेवा शहर में चारों तरफ तबाही ही तबाही। कई इमारतें खंडर में बदल गई। हमले में 13 लोग की जान चली गई। वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। محمود هرمس 12 दिन बाद युद्ध विराम। ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। पहले ईरान फिर इजराइल रुकेगा। रंग लाई कतर की कूटनीति। चौबीस घंटे की शांति की परीक्षा। तेरह जून को शुरू हुआ यह युद्ध अब ठंडा पड़ने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है। और ये ऐलान किसी सरकारी प्रवक्ता ने नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, वो भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को बधाई, 6 घंटे बाद दोनों देश अपना अंतिम सैन्य मिशन पूरा करेंगे और फिर 12 घंटे का युद्ध विराम शुरू होगा। ये एक 3 चरणों वाला सीज फायर मॉडल है। पहले ईरान शांत होगा, 12 घंटे बाद इजराइल और 24वें घंटे पर इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों को शांत, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, 12 दिन के युद्ध को खत्म किया। यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इस सीज़फायर के पीछे एक बड़ी भूमिका रही कतर की मध्यस्थता की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने कतर के जरिए ईरान से संपर्क साधा और एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे ईरान ने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो इजराइल भी शांत रहेगा। यानी शांति की ये डोर बेहद नाजुक है और उसमें तनाव का वजन अभी भी है। ये सीज फायर न सिर्फ 2 देशों के बीच, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए एक टेस्ट है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान जारी करते हुए सभी देशों को सीज फायर की शुभकामनाएं दी। फिलहाल अगले 24 घंटे बेहद नाजुक हैं। सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ईरान अपने ऑपरेशन रोकेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल। इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी, न बॉर्डर पर, न मिसाइल सिस्टम में, न साइबर स्पेस में। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, खुफिया तंत्र और रक्षा विश्लेषक सभी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन अगर यह सीज फायर बना रहा तो एक बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू होगा, और अगर टूटा तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि 12 दिन में हजारों जिंदगियां तबाह, तेल के दाम उछले, बाजार डगमगाए और पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पसर गया। अब उम्मीद है कि ये 24 घंटे का इम्तिहान शांति की तरफ पहला स्थायी कदम साबित हो, क्योंकि इस युद्ध के आगे सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि भरोसा और भविष्य टिका हुआ है।